जब दुनिया की बड़ी ताकतें इकट्ठा हों और चीन का सबसे ताकतवर नेता नजर न आए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या शी जिनपिंग ने जानबूझकर ब्रिक्स सम्मेलन को नजरअंदाज किया या इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्यों नहीं आए। क्या स्वास्थ्य कारण था या कुछ और? आइए समझते हैं पूरी कहानी को। तो ब्रिक्स सम्मेलन 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो 6 से 7 जुलाई 2025 का रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हो रहा था। ब्राजील इसको चौथी बार होस्ट कर रहा था। इसकी थीम रही थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो इसके जो अध्यक्ष रहे थे इस बार ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। इन्होंने 2025 के लिए ये ब्रिक्स के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन इसमें चीन की जो एब्सेंस है, मतलब चीन पूरी तरह से तो एब्सेंट नहीं था, लेकिन वहां के जो राष्ट्रपति जो कभी भी इस समिट को मतलब कि मिस नहीं करते, तो इस बार वो इसमें नहीं आ पाए। तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इसमें प्रमुख सदस्य और प्रतिनिधि कौन रहे थे? ब्राजील जो है उन्होंने होस्ट किया था। भारत से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंड करने गए थे। चीन के जो प्रधानमंत्री ली क्यांग आए थे, लेकिन शी जिनपिंग अनुपस्थित रहे थे इसमें। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रहे थे। जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भी नहीं आए थे, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उनके जरिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया था। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, इथियोपिया, मिस्र, यूएई, ईरान, ये सभी कंट्रीज शामिल थी। अब थोड़ी बात करते हैं कि ब्रिक्स आखिर है क्या और इसमें कौन कौन भाग ले रहा था। 2006 में एक ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने, इन सभी देशों ने मिलकर एक ब्रिक का गठन किया था, एक संगठन बनाया था। 4 साल बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। इस समूह का उद्देश्य क्या था कि दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण जो विकासशील देश हैं उनको एक साथ लाना, ताकि जो उत्तरी अमेरिका और पश्चिम यूरोप के अमीर देश हैं उनकी जो भी राजनीतिक या आर्थिक शक्ति है उनको चैलेंज किया जा सके। इसके अलावा इसमें और कंट्रीज धीरे धीरे शामिल होती गई, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। इन सभी ने जनवरी 2024 में सदस्य बनने के लिए इनको इनवाइट किया गया था। अर्जेंटीना को भी आमंत्रित किया था, लेकिन राष्ट्रपति जो अर्जेंटीना के जेवियर माइली, उन्होंने इसमें शामिल होने के बाद 2023 में अपने देश को फिर से इससे बाहर निकाल दिया था, मतलब इससे बाहर निकाल लिया था। अब देखिए सवाल ये उठता है कि शी जिनपिंग की जो इस बार अनुपस्थिति है उसने सबको चौंका दिया है। आखिर उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया? इस बार चीन की तरफ से जो विदेश मंत्री वांग यी ने प्रतिनिधित्व किया था, चीन ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया कि शी जिनपिंग खुद क्यों नहीं आए हैं। इनके पीछे कुछ खास कारण नहीं बताया गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं आ पाए, मतलब उनमें उनके पास समय की कमी थी। और जो चीन के अंदरूनी सूत्र हैं उनका ये मानना है कि शी जिनपिंग जो है ब्राजील के पीएम लूला द्वारा पीएम मोदी के लिए दिए गए स्पेशल स्टेट डिनर से नाराज थे। मतलब कि जो ब्राजील के पीएम थे उन्होंने पीएम मोदी जी को एक स्पेशल डिनर के लिए इनवाइट किया था, इस वजह से शी जिनपिंग नाराज हो गए। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि चीन की जो घरेलू समस्या, जिसमें बेरोजगारी, रियल एस्टेट संकट और मंदी, शी जिनपिंग की प्राथमिकता बनी हुई है। इस वजह से उन्होंने इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन नजरअंदाज कर दिया। सबसे अहम बात है कि ब्रिक्स में भारत की जो बढ़ती भूमिका है चीन को परेशान कर रही है। तो क्या ये सब असली वजह थी? लेकिन चीन इसके लिए शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट यानी कि समय की कमी बता रहा है। अब देखिए वहां की जो चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स शायद उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान इस समय चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर ध्यान, उनका पूरा फोकस उधर है। अब देखिए इससे क्या सवाल उठते हैं? एक सवाल ये उठता है कि क्या ये जो है शी जिनपिंग ये अपना पद छोड़ने का संकेत दे रहे हैं, मतलब वो ब्रिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं। तो शी ने सीपीसी के निर्णय, निर्माण और समन्वय संस्थानों को अधिक औपचारिक मानदंडों के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम बनाए थे, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके लिए सत्ता, ये जो कर रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, सत्ता हस्तांतरण की तैयारी कर रहे हैं।
इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये शक धीरे धीरे बढ़ रहा है कि शक्ति का जो पर्यायक्रम है उसको नियोजित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी तरह से कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मतलब ऐसा है कि ये सिर्फ अभी तक जो होते हैं ना संकेत दिए जा रहे हैं कि हो सकता है चीन ब्रिक्स सम्मेलन से बाहर हट जाए। अब देखिए शी जिनपिंग के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग न लेने से कई बहुत बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं, जो कि सिर्फ चीन की विदेश नीति नहीं बल्कि जो ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच की दिशा को भी अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, जो ब्रिक्स है उसकी एकता पर सवाल उठ सकते हैं। शी जिनपिंग की जो एब्सेंस थी उनसे ये संकेत दिया जाता है कि ब्रिक्स देशों के बीच आपसी जो समन्वय और जो प्राथमिकताओं में काफी अंतर है। मतलब कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो आपस में एकता नहीं बनाकर रखना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो विशेष स्टेट डिनर से चीन असहज महसूस कर सकता है, ये एक डिप्लोमेटिक स्नब मतलब कि अपमान की तरह इसको देखा जा सकता है। इसके बाद जो चीन की विश्व भूमिका है उस पर भी असर पड़ेगा। जो शी इस बार एब्सेंट रहे हैं इसमें, तो चीन अब ब्रिक्स को अपनी प्राथमिकता से नीचे देख रहा है, यानी कि आंतरिक मामलों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। चीन का वैश्विक नेतृत्व कर्ता बनने का दावा इस तरह के कदमों में काफी कमजोर हो सकता है। इसके बाद कुछ आर्थिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जिसमें सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय था कि डॉलर पर जो निर्भरता है, मतलब डिपेंडेंट जो कंट्रीज हैं डॉलर पर, उसको कम करना। तो सम्मेलन में जो चर्चा बनी हुई थी डॉलर पर निर्भरता को घटाना, ब्रिक्स करेंसी की दिशा में प्रगति थी। शी की जो अनुपस्थिति है उससे चीन की जो भूमिका है कमजोर हुई है। चीन के बिना कोई भी आर्थिक प्रस्ताव, विशेष करके फंडिंग या व्यापार साझेदारी का प्रस्ताव प्रभावशाली नहीं रह सकता है, क्योंकि चीन भी इसका अगर हम देखें मूल कंट्री है चीन इसकी। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, जिसमें भारत की जो स्थिति है काफी मजबूत हुई मानी जा रही है। शी की गैर मौजूदगी में पीएम मोदी सम्मेलन के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में पीएम मोदी जी बैठे हुए हैं इस फर्स्ट लाइन में ही, मतलब काफी उनको सम्मान दिया गया है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बढ़त मिलती नजर आ रही है। भारत का जो ग्लोबल साउथ में नेतृत्व करता बनना अब और ज्यादा संभावित लगता है। इसके अलावा रशिया चाइना की जो संयुक्त शक्ति है उसकी स्थिति कमजोर दिख रही है। राष्ट्रपति जो पुतिन है वो भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे, मतलब कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें भाग लिया था, और शी की अनुपस्थिति ने इसे शक्ति गठबंधन को कमजोर किया। इसके अलावा कुछ आंतरिक संकेत भी नजर आते हैं। डोमेस्टिक सिग्नल फॉर चाइना घरेलू संकट का संकेत माना जा रहा है। कुछ जो विश्लेषक ये मान रहे हैं कि शी की जो अनुपस्थिति दिखाती है चीन की आर्थिक समस्याओं में वो जूझ रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट संकट, बेरोजगारी को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। यह भी संकेत हो सकता है कि शी अब अंतरराष्ट्रीय मंचों की बजाय घरेलू स्थिरता और सत्ता बनाए रखने पर केंद्रित होगा। अब देखिए ब्रिक्स जैसा जो बड़ा मंच है इसमें चीन का ना आना, क्या ये सिर्फ समय की कमी थी, या इसके बारे में हमने देखा कि बहुत से कारण हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं बताया जा रहा है, कोई भी एक कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। चीन के द्वारा यही कहा जा रहा है कि वो समय की कमी की वजह से यहां पर नहीं आ पाए। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स में चीन का भाग ना लेना कितना ज्यादा मतलब चीन को कमजोर कर सकता है। क्या चीन भारत की जो मतलब बढ़ती ताकत है उससे घबरा रहा है, तो इसी वजह से वो पैर अपने पीछे खींच रहा है। तो इसके पीछे अभी तक कोई भी एक कारण बता पाना मुश्किल है। तो दोस्तों शी जिनपिंग की जो गैर हाजिरी क्या सिर्फ एक संयोग थी, या फिर आने वाले समय में कोई चेतावनी है, या फिर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आने वाला है? आपका क्या मानना है? क्या शी जिनपिंग की अनुपस्थिति सिर्फ एक बहाना था, या इसके पीछे कुछ गहरा राज है? नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।